भाई लोग, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एमटीएस रिक्रूटमेंट रूल 2018 में मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब जो है एमटीएस के लिए न्यू रिक्रूटमेंट रूल 2023 लागू कर दिया गया है। तो इस रूल्स के हिसाब से जीडीएस टू एमटीएस का 3 इयर्स का एलिजिबिलिटी है या 5 ईयर का एलिजिबिलिटी है, या 5 ईयर का एलिजिबिलिटी है तो किन कंडीशनों में है, या 3 इयर्स का एलिजिबिलिटी है तो किन कंडीशनों में है। हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से आपको डाउट क्लियर कर देंगे और आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर देंगे। एक चीज और आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये जीडीएस यूनियन की पूरी तरह से नाकामी है, जिस वजह से न्यू मॉडिफिकेशन हुआ रूल्स में, लेकिन इसमें जीडीएस का किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा जब अगर आप वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर हम आपको बताते हैं कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल जो है 2023, उसमें जीडीएस का कितना फायदा हुआ हम आपको बता रहे हैं। उसमें 2 कंडीशंस है। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है 5 साल के लिए, और सेकेंड नंबर है 3 इयर्स के लिए। जो 5 साल रेगुलर सर्विस किए हैं वो सीनियरिटी कम फिटनेस में इलिजिबल्स हो सकते हैं। अब देखिए, सीनियरिटी कम फिटनेस क्या होता है हम आपको बताते हैं। एक चीज, सीनियरिटी कम फिटनेस ये होता है कि मान लीजिए कि 100 सीट है ऑल ओवर इंडिया में, तो उसमें 60% सीट जो है चला जाता है एसएससी के थ्रू। अब बच गया जो 40 सीट बच गया, उसमें 50% सीट सीनियरिटी कम फिटनेस में चला जाएगा बिना एग्जाम का। मतलब 40 में से 20 सीट कितना चला गया, सीनियरिटी कम फिटनेस में। तो एक डिवीजन में देखा जाता है, आप भी जानते हैं कि डिवीजन वाइज वैकेंसी आता है, तो डिवीजन में मान लीजिए 50 सीट आया तो 25 सीट चला गया सीनियरिटी कम फिटनेस में, और 25 सीट चला गया डायरेक्ट जो एग्जाम के थ्रू कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंटल लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके थ्रू जाएगा जीडीएस टू एमटीएस के लिए। पूरी तरह समझिए, तो वो 25% जो सीनियरिटी कम फिटनेस में होता है तो उसमें एलिजिबल होने के लिए कम से कम 5 ईयर का सर्विस पीरियड होना चाहिए। लेकिन वो चूज कैसे होता है कि उस डिवीजन में सबसे ज्यादा वर्किंग सर्विस का कौन की है। मान लीजिए कोई 12 साल की है, कोई 10 साल की है, तो 12 साल वाले को ले लेगा सीनियरिटी कम फिटनेस में, उनको ज्यादा ईयर सर्विस का हो गया तो उनको सीनियरिटी कम फिटनेस में बिना एग्जाम का एमटीएस बन जाएंगे। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए, सेकेंड नंबर उसमें कॉलम है कि जितना भी 50% सीनियरिटी कम फिटनेस में घुस गया, 50% सीट लिमिटेड डिपार्टमेंटल लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चला गया, उसके लिए 3 इयर्स भी एलिजिबिलिटी है। 1 जनवरी तक काउंट होता है। जब भी वैकेंसी, मान लीजिए इस साल आया वैकेंसी अप्रैल मार्च में या अप्रैल में जब भी आया, तो उसका काउंट कब तक होगा, 1 ही जनवरी तक काउंट हो जाएगा। पूरी तरह समझिए, 1 जनवरी तक अगर 3 इयर्स उनका सर्विस कंप्लीट हो जाता है तभी वो एलिजिबल हो जाएंगे। पूरी तरह समझ गए कि उसमें 2 ही कंडीशन था। फर्स्ट नंबर 50% जो है सीनियरिटी कम फिटनेस में, तो सीनियरिटी कम फिटनेस में वही एलिजिबल हो सकते हैं जो 5 इयर्स का रेगुलर सर्विस कर दिए होंगे, तो वो जा सकते हैं। मान लीजिए कोई डिविजन है, अब कोई डिविजन में हम आपको बता रहे हैं कोई डिविजन है, तो सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए कोई 5 इयर्स का एलिजिबिलिटी कर ली है, कोई 4 ईयर का एलिजिबिलिटी है, तो 4 ईयर का एलिजिबिलिटी जो जीडीएस के रूप में काम किए हैं तो 4 ईयर वाले नहीं एलिजिबल हो सकते हैं, 5 ईयर वाले हो सकते हैं, तो उनको सीनियरिटी कम फिटनेस में वो जा सकते हैं, वो एलिजिबल्स हैं। ऐसा नहीं है कि उनको प्रमोशन मिल जाएगा। मान लीजिए एक डिविजन में किसी का 12 साल हुआ, किसी का 8 साल हुआ, किसी का 7 साल हुआ, तो जो 12 साल सर्विस किया उसको लेगा पहले। समझ रहे हैं पूरी तरह। उसके बाद मान लीजिए 50% सीनियरिटी कम फिटनेस में और 50% लिमिटेड डिपार्टमेंटल लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएगा। जो 50% मान लीजिए 100% सीट है, 60% एसएससी के द्वारा होता है, 40% में 50% 20% चला गया सीनियरिटी कम फिटनेस में, और 20 जो है सीट चला गया यहाँ पे चला गया। पूरी तरह समझ गए। 50-50 का रेशियो है, 50% सीनियरिटी में, 50% लिमिटेड में, और सीनियरिटी में 5 ईयर का एलिजिबिलिटी है जाने के लिए, और जो लिमिटेड एग्जामिनेशन थ्रू जाएंगे उनके लिए 3 ईयर का एलिजिबिलिटी है। ये पूरी तरह से जीडीएस यूनियन का पूरी तरह से फेल्यूर है। अगर इसको 1 ईयर करना चाहिए था, मांग उठ रहा था, नहीं किया। आप भी देखें पोस्टमैन मेल गार्ड में भी 5 साल ही है, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पीए में 8 साल हो गया। ये सब फेल्यूर है जीडीएस यूनियन का। सिर्फ चंदा लेते रहो, मौज ऐश मौज करते रहो। तो पूरी तरह समझ गए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।